दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उसके साथ आता है मार्केट रिस्क, यानी मार्केट का उतार चढ़ाव और अनसर्टेनिटी। अब हर एक व्यक्ति के रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है और हम आप में से बहुत लोग इस रिस्क और अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते हैं। सभी लोगों को मंथली इनकम चाहिए होता है अपने इन्वेस्टमेंट से। तो ये तो हो गए एक तरह के इन्वेस्टर। दूसरे तरह के भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक ही जगह पे अपना सारा पैसा नहीं डालना चाहते हैं, यानी एक ही एसेट क्लास में अपना सारा पैसा नहीं डालना। और निश्चित तौर पर ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसा ही करना चाहते हैं और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। काफ़ी लोग एफडी में पैसा डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो भी इक्विटी का ही एक ऑप्शन है। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा स्टॉक्स में ही लगता है। अब अगर हम एफडी में पैसा डालते हैं तो वहाँ रिटर्न बहुत कम है, स्टॉक्स में पैसा डालते हैं तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बीच का रास्ता है बॉन्ड, जहाँ एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और स्टॉक मार्केट से रिस्क कम हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमें बॉन्ड्स के बारे में या फिर बॉन्ड मार्केट कैसे ऑपरेट करता है इंडिया में, इसके बारे में अच्छे से पता है। तो आज के वीडियो में हम बॉन्ड या फिर बॉन्ड मार्केट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, इत्यादि। चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको कुछ फंड्स रेज करने हैं, तो उसके पास ऑप्शंस क्या होती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वह स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली फंड्स रेज कर सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वह बैंक से लोन ले सकती है। तीसरे ऑप्शन में आ जाता है कि वह बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज कर सकती है। अब अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है तो उसकी इक्विटी डाइल्यूट होती है, यानी उसके जो शेयर्स हैं वे कम होते हैं। उसको पब्लिक को शेयर होल्डर बनाना पड़ता है, जिसके कारण उसकी परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाती है। अब हो सकता है कोई कंपनी ये ना करना चाहे, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है। अगर कंपनी बैंक के पास जाती है तो वहाँ उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर बैंक में उसको 11 या 12% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कंपनी कहेगी कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन है 8 या 10% इंटरेस्ट का, तो मैं वो क्यों नहीं एक्सप्लोर करूं। तो यही ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो यह जानकारी देता है कि कंपनी या गवर्नमेंट जिसने वो बॉन्ड इशू किया है वो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स बाई करने पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिटर्न के तौर पर देगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का फंड रेज करना है, तो वो कैसे रेज कर सकती है। अब यहाँ पर वह पब्लिक के पास जा सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकती है और बॉन्ड्स के फॉर्म में फंड्स रेज कर सकती है। अब मान लेते हैं कि पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डाल देते हैं और 10,000 करोड़ का फंड रेज हो जाता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया और बदले में गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब बॉन्ड्स बाई करने से इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, तो इन्वेस्टर्स को मिलता है इंटरेस्ट। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बॉन्ड इशू किया और 8% इंटरेस्ट प्रॉमिस किया। अब वो इंटरेस्ट या तो एनुअली इन्वेस्टर को मिल जाता है या फिर मैच्योरिटी पीरियड के बाद पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऐड होके उसमें कंपाउंडिंग लग के पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। सो गवर्नमेंट भी बॉन्ड से फंड रेज करती है, दूसरी तरफ कंपनीज भी बॉन्ड से फंड रेज करती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम रिटर्न्स और रिस्क्स की बात करें, उनको कंपेयर करें, तो एक तरफ है स्टॉक मार्केट जहां पर रिटर्न और रिस्क दोनों हाई है, दूसरी तरफ है एफडी जहां पे रिटर्न और रिस्क दोनों ही लो है। तो इनके बीच का ही रास्ता है बॉन्ड, जहां पे मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न है। तो अगर हम बॉन्ड के यूज की बात करें तो बॉन्ड का पहला यूज तो यही हो गया कि हमको फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। दूसरा, हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरा,
जो काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो कि हम बॉन्ड को प्लेस भी कर सकते हैं। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वहां पर कोलैटरल चाहिए होता है मार्जिन उठाने के लिए। तो इस तरह बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम प्लेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट को और डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आपको बॉन्ड के साथ डिबेंचर का नाम भी सुनने को मिलता है। अब इससे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर ये टर्म्स बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम बात करें तो बॉन्ड्स सिक्योर होते हैं, यानी कोई ना कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है। अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी खुद की गारंटी देती है। अगर हम कॉरपोरेट बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है। दूसरी तरफ डिबेंचर्स सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में बॉन्ड मार्केट ऑपरेट कैसे करता है। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर बॉन्ड मार्केट अंडर पेनेट्रेटेड है। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो कोई खास ऑप्शंस है ही नहीं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। सो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वे सामान्यतः डेट म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड अपनी फीस चार्ज करता है। तो अगर आपको वो 1-1.5% बचाना है तो आप डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा, हमें एक और फर्क पता होना चाहिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। देखिए, प्राइमरी मार्केट क्या होता है। जब भी कोई बॉन्ड नया आता है, यानी बॉन्ड का आईपीओ आता है, तो उसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाती है प्राइमरी मार्केट। उदाहरण के लिए, अगर एनएचएआई ने कोई बॉन्ड इशू करे और हमने खरीद लिए और हमने 5 साल तक मैच्योरिटी का वेट किया, तो हमने वो प्राइमरी मार्केट से बॉन्ड खरीदे। अगर हम उन बॉन्ड्स को 5 साल के मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं तो हमें जाना होगा सेकेंडरी मार्केट में, यानी हमें कोई नया बायर ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जब हम मैच्योरिटी से पहले किसी बॉन्ड को बेचना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट की इंडिया में बात करें तो इसको हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे काफ़ी सारे स्टॉक्स है लिस्टेड, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिक्विडिटी है। सेम चीज़ बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सारे बॉन्ड्स लिस्टेड हैं उनकी लिक्विडिटी बहुत ही कम है, और इस कम लिक्विडिटी का रीज़न क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो जब कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वह ज़्यादातर होल्ड कर लेता है, 5 साल 7 साल तक वेट कर लेता है। वो बीच में बॉन्ड को बेचना नहीं चाहता है। सो अगर कोई बॉन्ड को होल्ड ही कर लेगा, यानी कोई सेलर ही नहीं होगा, डेट मीन्स वहाँ बायर भी नहीं जाएंगे। सो लिक्विडिटी नेचुरली कम हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे। आज के डेट में बॉन्ड्स की ट्रेडिंग डेली बेसिस पे 20-30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन ये जो बाकी की मार्केट है, जिसे हम कहते हैं ओटीसी मार्केट, यानी ओवर द काउंटर मार्केट, वहाँ पे है मैक्सिमम लिक्विडिटी, यानी कि मोर देन 99%। 8,000 से 10,000 करोड़ के बॉन्ड रोज ट्रेड होते हैं। और ये जो ओटीसी मार्केट में इतनी ज़्यादा बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है, ये करता कौन है? देखिए, बॉन्ड्स को बेचना कौन चाहेगा? म्यूचुअल फंड बेचना चाहेगा, इंश्योरेंस कंपनी बेचना चाहेगी। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या एचएनआईज हैं, यही लोग मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। सो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में तो उसका क्या तरीका हो सकता है? तो आगे हम इसी तरीके की बात करने वाले हैं। अब गोल्डन पाई काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी यह इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म हो गया है बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए। एक तरह से यह बॉन्ड्स का मार्केट प्लेस बन गया है। अब गोल्डन पाई में ओटीसी मार्केट वाले सारे बॉन्ड्स मिल जाते हैं, तो हमारी चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब गोल्डन पाई से बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गोल्डन पाई के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको लॉगिन करना है। अगर फर्स्ट टाइमर है तो साइन अप करना पड़ेगा। लॉगिन के बाद सबसे पहले आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। एंड नाउ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल, दैट्स इट। अब समझते हैं टैक्सेशन ऑफ बॉन्ड्स। टैक्सेशन किस तरीके से होता है बॉन्ड्स में। देखिए, टैक्सेशन पर्पस से
जनरली दो तरीके से बॉन्ड्स को बाइफरकेट किया जाता है। एक बॉन्ड्स होते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स, यानी जो बॉन्ड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं उन्हीं को कहते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स। दूसरे होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स, यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। टैक्सेशन पर्पज से इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। लिस्टेड बॉन्ड का ट्रीटमेंट स्टॉक्स की तरह होता है, यानी अगर हमने 12 महीने के पहले अपना इन्वेस्टमेंट सेल किया तो वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तो वह STCG माना जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हमने अनलिस्टेड बॉन्ड को बेचा और 36 महीने के पहले बेचा तो वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। 36 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर होता है। तो जब भी हमने दोनों में से कोई भी बॉन्ड बेचा तो जो भी कैपिटल गेन निकल के आता है उस पे हमारा टैक्स लगता है। तो इस वीडियो में आई एम श्योर आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।